होगी और किसकी सरकार बनेगी। 36 सीट का आंकड़ा है, लेकिन 32 तक बीजेपी जो आंकड़े अभी फिलहाल शुरुआती रुझान है उसमें 32 पहुंच चुके हैं और आम आदमी पार्टी 20 सीट पर। शिप्रा, तो देखिए इस वक्त दिल्ली विधानसभा की टैली भी दिखा रहे हैं, लेकिन उससे पहले अवधेश प्रसाद जो कह रहे थे जरा उसको भी समझा दीजिए। जीत का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि देखिए यहां पर प्रशासन ने बहुत ज्यादा वो बीजेपी के साथ दिखाई दी, उन्हीं के साथ खड़ी दिखाई दी, यहां पर बहुत ज्यादा धांधली हुई, इस बात को भी कह रहे हैं। यानी दोनों तरह की बातें अवधेश प्रसाद कर रहे हैं। सौरभ जी एक रिएक्शन जरा इस पर दीजिए। जो अवधेश जी कह रहे थे, जीत का दावा भी कह रहे हैं और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि देखिए धांधली भी बहुत हुई। निश्चित रूप से उनकी तो 3 दिन से जिस प्रकार से वो नाटक कर रहे हैं, और वो नाटक देखिए अभी भी वही नाटक उनका चालू है। एक तरफ कह रहे हैं कि भैया चुनाव जीतने के लिए जो है वो समाजवादी पार्टी लड़ रही है, दूसरी तरफ कह रहे हैं पहले से ही चुनाव फिक्स है। असल में क्या है कि असलियत ये है कि कुल मिलाकर के सच्चाई उनको पता है। सच्चाई ये है कि जिस प्रकार से अयोध्या को लेकर के एक ड्रामा क्रिएट किया गया, नाटक क्रिएट किया गया, एक नैरेटिव सेट किया गया था, अब वो कहीं ना कहीं उसका भांडा फूट गया है। और ये भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से कड़ी मेहनत की, क्योंकि बिल्कुल ठीक कह रहे थे अभी चौधरी साहब की, वहां पर कोई बड़ा नेता आपको दिखाई दिया समाजवादी पार्टी का? ना तो शिवपाल यादव वहां पर दिखाई दिए, ना रामगोपाल यादव दिखाई दिए, ना ही कोई ऐसा बड़ा नेतृत्व वहां पर जाकर के उस सीट के लिए लड़ा हो। क्योंकि उनको जो उपचुनाव हुए उसके नतीजों से पता चल गया था कि वास्तव में एक जो गुमराह किया गया था लोकसभा के अंदर जो है आरक्षण को लेकर के, संविधान को लेकर के, वो उत्तर प्रदेश की जनता ने उसको बात को समझ लिया है। और उत्तर प्रदेश की जो जनता को भ्रमित करने का काम जो है समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया था, अब वो उत्तर प्रदेश की जनता ने उसको करारा जवाब जो है विधानसभा के उपचुनाव में दिया। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी 7 सीटें जो है वो जीत करके आती है, और ऐसी ऐसी सीटें जीत करके आती है जिसमें समाजवादी पार्टी दावा करती थी कि हमारी बम्पर सीटें हैं। और आज लोग बात कर रहे हैं कि प्रशासन, देखिए प्रशासनिक उनको एक अनुभव रहा है। अगर यहां पर फिराज किदवई जी बात कर रहे हैं तो उनका अपना अनुभव है, क्योंकि हमने देखा है आजम खान को ये कहते हुए एसडीएम को कि हम तो तुमको कूड़े से उठा करके लाए थे, यहां पर पोस्टिंग कराई थी, आज तुम हमारे खिलाफ बात कर रहे हो। तो इस तरह की प्रथा पहले होती थी। एक समय ऐसा था जिस समय में प्रशासन को जो है एसडीएम को, डीएम को जिस प्रकार से लगातार सत्ता के लोग जो है इस्तेमाल करते थे, अब वो कहीं ना कहीं वो परंपराएं बंद हो गई हैं, खत्म हो गई हैं। आज ईमानदारी से देर में वो स्पष्ट हो जाएगा सौरभ जी, थोड़ी देर में वो स्पष्ट हो जाएगा कि चाहे वो मिल्कीपुर हो, दिल्ली विधानसभा हो। लेकिन इस वक्त मिल्कीपुर पर क्या चल रहा है, बातचीत करने के लिए संकेत हमारे साथ जुड़े हैं। संकेत, वहां से क्या संकेत मिल रहे हैं? बिल्कुल, देखिए मिल्कीपुर उपचुनाव में अगर रुझानों की बात की जाए उसमें भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। पोस्टल बैलेट की गिनती में भी बीजेपी आगे है और 3995 वोटों से भारतीय जनता पार्टी आगे है, जैसा कि अभी सूचना मिली है। और जो यहाँ पर तमाम जो अधिकारी अंदर मौजूद हैं, लेकिन मिल्कीपुर का उपचुनाव जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच सीधे नाक का सवाल बना हुआ था और तमाम चुनावी तैयारियां हुई, चुनावी अभियान हुए, दोनों तरफ से चुनावी अभियान में दिग्गज जुटे। आज नतीजों की बारी है और जो अभी तक के नतीजे हैं उसमें जो सूचना मिल रही है 3995 वोटों से भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी से आगे है, यानी कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी से बीजेपी आगे चल रही है। सीधे तौर पर इस सीट पर मिल्कीपुर उपचुनाव की जो टक्कर है वो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में है। पोस्टल बैलेट में भी भारतीय जनता पार्टी आगे है, पोस्टल बैलेट की गिनती जारी है और जो 14 ईवीएम है उन पे गिनती चल रही है। 3995 वोटों से भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी से आगे चल रही है। तो बिल्कुल संकेत हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और मिल्कीपुर से जो रुझान हमें मिल रहे हैं, बीजेपी के चंद्रभानु पासवान आगे चल रहे हैं, अजीत प्रसाद फिलहाल पीछे चल रहे हैं। लेकिन आपको फिर याद दिला दें, ये अभी महज रुझान है, असल नतीजा तब्दील होने में वक्त लगेगा। और दिल्ली में भी बीजेपी के लिए अच्छी खबर है रुझानों के लिहाज से, क्योंकि रुझानों में बीजेपी आगे चल रही है। आम आदमी पार्टी जो कि सत्तारूढ़ दल है दिल्ली के अंदर, वो पीछे चल रहा है, भाजपा आगे है, 32 सीटों पर आगे है, आम आदमी पार्टी 22 सीटों पर आगे है, कांग्रेस 1 सीट पर आगे है। रुझानों के अंदर 55 सीटों का रुझान, 70 में से दिल्ली का हम आपको दिखा रहे हैं। आम आदमी पार्टी जो लगातार सत्ता पर काबिज है, इस बार बीजेपी उसके लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी करती नजर आ रही है। रुझानों में लीड कर रही है बीजेपी, और कांग्रेस जिसने दशकों तक सरकार दिल्ली के अंदर चलाई है, वो 1 सीट पर फिलहाल आगे चल रही है। और अदर्स
यानी फिलहाल अभी तक रुझानों में उसका खाता खुलता हुआ नजर नहीं आया है। लेकिन बड़े फेरबदल की ओर देश की राजधानी दिल्ली बढ़ती हुई नजर आ रही है। रुझानों में बीजेपी गठबंधन 32 सीटों पर आगे है, आम आदमी पार्टी 22 सीटों पर आगे चल रही है। और खास बात यह, मौजूदा सीएम आतिशी और पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल दोनों ही अपनी सीटों पर फिलहाल पीछे चल रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। और यूपी की बात की जाए तो मिल्कीपुर वो सीट जिस पर निगाह सबकी बनी हुई है, क्योंकि जब चुनाव लोकसभा के हुए देश में तो अयोध्या सीट सपा के खाते में चली गई, जिसके बाद बीजेपी के लिए परसेप्शन के लिहाज से जवाबदेही मुश्किल होती जा रही थी। लेकिन अब मिल्कीपुर चुनाव से बड़ा संदेश भाजपा देना चाहती है और महत्वपूर्ण खबर फिलहाल ये कि रुझानों में बीजेपी आगे चल रही है। चंद्रभानु पासवान आगे चल रहे हैं। वहां के सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद मिल्कीपुर सीट से फिलहाल पीछे हैं रुझानों के अंदर। और चर्चा के लिए हमारे साथ गेस्ट पैनल जुड़ा हुआ है। हमारे साथ संजय चौधरी जी हैं, बीजेपी नेता। हमारे साथ सौरभ दुबे जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। साथ ही संदीप त्रिपाठी हैं, कांग्रेस के नेता। संदीप त्रिपाठी जी, देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहां तो कांग्रेस की स्थिति पिछले बार से भी दयनीय नजर आ रही है। रुझानों में फिलहाल एक सीट पर मात्र कांग्रेस रुझानों में आगे है और भाजपा इस बार बड़ा फेरबदल करती हुई दिख रही है दिल्ली में। तो फिलहाल संदीप त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए नहीं हैं। फराज किदवई जी का रुख करेंगे। हमारे साथ सपा प्रवक्ता है फराज जी। मिल्कीपुर सीट जहां पर माना जा रहा था कि अवधेश प्रसाद उनका लंबा सियासी अनुभव है, वहां के जातिगत समीकरण उनके अनुकूल हैं, लोकसभा सीट पर उन्होंने जीत हासिल की थी, विधानसभा सीट भी वही जीते हुए थे, तो लिहाजा इसका फायदा उनके बेटे को होगा। लेकिन फिलहाल रुझानों में पीछे चल रहे हैं अजीत प्रसाद। क्या बताना चाहेंगे आप? देखिए नीलू जी, मिल्कीपुर विधानसभा सीट अगर निष्पक्ष चुनाव होता तो हम 50,000 से जीतते। भयंकर बेईमानी के बाद जो भारतीय जनता पार्टी ने की, उसके बाद हम कम से कम 25,000 से जीतेंगे। अभी सौरभ जी ने दो बातें बोली। भारतीय जनता पार्टी, संजय चौधरी जी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, लेकिन आज संजय चौधरी जी से अच्छा पक्ष भारतीय जनता पार्टी का सौरभ जी रख रहे हैं। तो आपने दो प्रवक्ता बैठाए हैं, इसके लिए आपको बहरहाल धन्यवाद जो भी है। अभी ये क्या बोल रहे थे कि हमारे अवधेश प्रसाद जी नौटंकी कर रहे थे। देखिए भारतीय जनता पार्टी का नीलो जी चाल, चरित्र और चेहरा यही है कि अगर एक कोई दलित सांसद, कोई पिछड़ा सांसद, अगर उसके आंसू निकलेंगे एक दलित की बेटी के बलात्कार और हत्या के ऊपर, तो इनको नौटंकी ही लगेगी। क्योंकि इनका जो भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशैली है वो दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक विरोधी है। वो आपके अभी टीवी पर भी सामने आ गया। असली नौटंकी तो प्रधानमंत्री जी करते हैं, जब वो फर्जी रोते हैं और कभी कभी रीटेक हो जाता है तो बोलते हैं अरे भाई इसमें मैं ज्यादा रो दिया, अभी कम रोना है, और उनका वीडियो वायरल हो जाता है। तो नौटंकी रोने की तो प्रधानमंत्री जी करते हैं। लेकिन अगर कोई असलियत में कोई दलित सांसद, कोई दलित का बेटा एक दलित बच्ची के साथ अगर बलात्कार होता है, एक दलित बच्ची के साथ अगर हत्या होती है, तो उसको ये लोग नौटंकी कहते हैं। न्यूज 18 के करोड़ों दर्शकों देखो कि भारतीय जनता पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा ये है। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, रिजल्ट ब्रेकिंग। दिल्ली रुझानों में बीजेपी जो है वो बहुमत के करीब पहुंच गई है। ये बहुत बड़ी खबर है। रुझानों में बीजेपी बहुमत के करीब है। दिल्ली में 70 सीटों पर विधानसभा चुनाव दिल्ली के अंदर हुए हैं और रुझानों के लिहाज से अगर बात की जाए तो बहुमत के करीब बीजेपी पहुंच गई है। अभी तक 32 सीटों पर रुझानों में लीड कर रही थी। आम आदमी पार्टी 22 से बढ़कर अब 24 सीटों पर लीड कर रही है रुझानों में, और बीजेपी 32 प्लस सीटों पर फिलहाल आगे है रुझानों के अंदर। दिल्ली में एक बड़ा फेरबदल फिलहाल दिल्ली में, जिसकी आहट अभी से सुनाई दे रही है। हालांकि असल नतीजे अभी नहीं है, उसके लिए इंतजार करना होगा। धीरे धीरे ये रुझान जो है जब नतीजों में तब्दील होंगे तो टैली बदल भी सकता है। लेकिन फिलहाल आप देखिए 24 और 32 प्लस का ये जो फिलहाल मार्जिन है, लगभग 10 सीटों के आसपास का ये जो मार्जिन बीजेपी बहुमत में बना करके चल रही है, जिसके कारण रुझानों में बहुमत की तरफ बढ़ती हुई दिख रही है। कांग्रेस एक सीट पर फिलहाल आगे है। ये बड़ी खबर है इस वक्त। तो देश की राजधानी दिल्ली में बीजेपी जीत की ओर बढ़ती दिख रही है। फिलहाल रुझानों के आंकड़ों की अगर बात की जाए, अब सवाल यह है कि अब जब ये रुझान नतीजों में तब्दील होंगे तो कितना बड़ा उलटफेर संभव है। एक पार्टी जो लगातार वहां पर सरकार चला रही है, सत्तारूढ़ दल है, एग्रेसिवली चुनाव उसने भी लड़ा है, बहुत से मुद्दे खड़े किए उसने, केंद्र के कई मुद्दों को घेरा दिल्ली के बैटलफील्ड में। दूसरी तरफ बीजेपी है, उसने भी कई मुद्दों को
उठाया आम आदमी पार्टी के खिलाफ दिल्ली के अंदर, लेकिन फिलहाल बीजेपी प्लस 32 और आम आदमी पार्टी 24 सीटों पर आगे चल रहे हैं रुझानों में। मनीष अग्रवाल जी हमारे बीच में राजनीतिक विश्लेषक, उन्हीं से इस पर टिप्पणी लेते हैं।